हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बच्चे, आज की क्लास में हम एक अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। इनकम जो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एनपीओ वाला, उसी में से बेटा कॉन्सेप्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। क्योंकि आपको पता है कि मेन सोर्स किसी भी एनपीओ का क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें इस क्वेश्चन में बेटा इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में बेटा पक्का क्वेश्चन आता है। कई बार बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चंस देता है 3 मार्क्स वाले, और बड़े क्वेश्चंस में तो आता है बेटा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना ध्यान से एक एक बात को, और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझेंगे, एक एक चीज़ों को। तो अभी के लिए बेटा देखिए, total subscription received during the year, that is given in receipt and payment account। तो बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा, ये क्वेश्चंस में गिवन रहता है वो वाला, उसमें से हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और ड्यू। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और ड्यू एट द एंड, ईयर के एंड में जो है बेटा, जिस ईयर का हम निकाल रहे हैं उस ईयर के एंड में, अभी मतलब इसका समझाऊंगा सभी का तो समझ आ जाएगा। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस। उसके बाद प्लस और क्या कर लेते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, ये भी प्लस हो जाता है। और उसके बाद माइनस हो जाता है आउटस्टैंडिंग और ड्यू एट द बिगनिंग, इसको माइनस, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये भी बेटा माइनस। और फिर लास्ट में क्या निकल के आ जाता है, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, जिसको बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर किस तरह से निकाल सकते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द करंट ईयर, या फिर रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर क्या आ जाता है, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखा देते हैं। तो बेटा ये एक तो फॉर्मूला ये वाला था, एक फॉर्मूला ये वाला है, और एक तीसरा जो कि बहुत ही लेस यूज होता है बेटा, 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए एक आधे क्वेश्चन में किसी में लगेगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो बेटा यही वाला लगता है आपका, और कुछ क्वेश्चंस में ये वाला भी अप्लाई हो जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे सिंपल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है तो किस तरह करते हो, कैलकुलेशन इनकम, तो नंबर ऑफ मेंबर और फीस पर मेंबर, जो कि बहुत ही मतलब आसान सा है, जो आपके क्वेश्चंस में बहुत ही रेयर ही आता है, कभी एक आधी क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेटा 3 तरह के फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब इनको समझो, ये हैं क्या एक्चुअल में। मैं आपको एक एक चीज़ें बेटा समझाता हूँ। ये मान लीजिए आप हैं, आप सभी बच्चे हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे हैं और किस में हैं, क्लास 12th में। ठीक है, आप सभी बच्चे हैं और क्लास 12th में हैं। इसके पहले आप कौन सी क्लास में थे, क्लास 11th। तो कुछ बच्चे क्लास 11th में थे, आप में से सारे बच्चे किस में थे, क्लास 11th में। लास्ट ईयर, इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, मतलब आपकी जो बीकॉम वाली क्लास होगी, ग्रेजुएशन वाली क्लास होगी, उसमें जाएंगे बच्चे, जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर ईयर, तो उसमें भी जाएंगे बच्चे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, इसमें कुछ नहीं है। तो अब देखिए, जो यहाँ पे बहुत सारा बिगनिंग एंड वगैरह लिखा है, तो वो उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझिए एक बार ध्यान से। मान लीजिए ये है, मतलब कोई बच्चा है 11th क्लास में, मैं मान लेता हूँ मिस्टर राम, इस बच्चे का नाम है राम। तो मैंने राम को बोला कि बेटा आप अपनी फ़ीस दे दो। मैंने राम को बोला कि बेटा आपके 2000 रुपये
फीस आपकी बाकी है, आप 2000 रुपये हमें दे दो। तो ये नहीं देता है, नहीं देता है और नहीं देता है, और ईयर एंड हो जाता है तब भी नहीं देता है। ठीक है, ईयर एंड हो जाता है तब भी नहीं देता है। समझ आ रही है बेटा? ईयर एंड हो जाता है तब भी नहीं देता है। तो इसकी जो फीस है वो क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। मतलब कि अब देखिए, जब ईयर ख़त्म हो गया ना, ठीक है, ईयर ख़त्म हो गया और 12th क्लास में बच्चा पहुंच गया, उसने फीस नहीं दी, तो 12th क्लास के लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो राम की जो फीस होगी वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ठीक है, 12th क्लास के, जब उसने 12th क्लास की स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। आई थिंक समझ आ रहा होगा बेटा कॉन्सेप्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक बच्चा ऐसा भी है इसमें से, ये वाला, मान लीजिए इसका नाम श्याम है। श्याम को ये बोला गया कि बेटा आप क्या दो, आपकी फीस आपकी बाकी है, 2000 रुपये आप अपनी फीस जमा करो। तो ये क्या कर देता है? बोलता है चलो ठीक है सर, 2000 रुपये मैं इस साल का और प्लस में 3000 रुपये अगली क्लास का मैं दे देता हूँ। 2000 रुपये मैं 11th क्लास के लिए दे देता हूँ और 3000 रुपये अपनी 12th क्लास के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3000 रुपये है ना बेटा, ये वाले, ये हमारे कैसे हो गए हैं? सब्सक्रिप्शन हमें किस में मिल गया है बेटा? एडवांस में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये इनकम कैसी होगी हमारी? रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग। ठीक है, इतना सीन क्लियर हुआ सभी को बेटा, रिसीव्ड इन एडवांस वाला। उसके बाद आते हैं 12th क्लास में। ठीक है, आते हैं 12th क्लास में। तो ये बच्चा है, मान लीजिए इसका नाम कुछ भी है, कोई भी नाम मान लीजिए, XYZ, कुछ भी इसका नाम है। मैंने XYZ से क्या बोला कि बेटा आपकी 3000 रुपये फीस पेंडिंग है, आप मुझे दे दो। ये फीस नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, और ईयर एंड हो जाता है। तो ये बेटा 3000 रुपये क्या हो जाएंगे आपके? ₹3000 आपके क्या हो जाएंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ईयर का एंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा? ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा उस ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है ABC। उस ABC को बोला गया कि बेटा, मैंने बोला उसे कि फीस दे दो बच्चे अपनी, तो उसने क्या बोला कि चलो ठीक है सर, 3000 तो मैं 12th की दे देता हूँ, प्लस में 4000 रुपये मैं किसकी दे देता हूँ? BCom के लिए दे देता हूँ। किसके लिए दे देता हूँ? BCom के लिए दे देता हूँ। तो बेटा ये ₹400 जो 4000 आया ना हमारे पास, ये क्या आ गया? रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है, तो ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गई, और यही चारों टर्म बेटा आपके फॉर्मूले में है। आई थिंक आपको ज़रूर समझ आ गई होंगी, इसमें कोई मुश्किल वाला काम तो नहीं लग रहा है मुझे। तो इससे रिलेटेड बेटा एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चंस लेता हूँ मैं बेटा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो बेटा मैंने यहाँ पे पीछे वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला मैं क्वेश्चंस में उतार लेता हूँ सोल्यूशन में। मतलब ये वाला जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द बिगनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ मैं ऐसे इसको उतार लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सबको एज इट इज़ उतार लिया जो हमने पीछे लिखा था। अब क्वेश्चन से रीड करते हैं। देखो,
और इसी में से एक एक आइटम्स को फिलअप करते चले जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन आप करते ही बेटा इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर कितना बेटा 6 लाख रिसीव हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन एज द फॉलोज। तो 2017 के लिए बेटा हमने क्या करंट ईयर माना है 2017 का, तो 2017 के लिए बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिल गई हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016। ठीक है, 1/4/2016। देखिए इसको पहले तो ऐसे समझ लीजिए आप, ये है करंट ईयर जो कि 2017 वाला है, ये है प्रीवियस ईयर जो कि 2016 वाला है, ये है हमारा फ्यूचर ईयर जो कि 2018 वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016 को है। कब है 1/4/2016 को है, मतलब यहाँ पे कैसा है बिगनिंग में है, कैसा है बिगनिंग में है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में है। तो मैंने बताया बेटा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, तो यहाँ पे है बेटा मतलब 2017 के एंड में है, तो 40,000 का एंड में है, तो 40,000 का बेटा सब्सक्रिप्शन जो एंड में होगा वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, उसको हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 32,000। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया बिगनिंग में, बिगनिंग में क्या हो गया हमें एडवांस रिसीव्ड हो गया, तो बिगनिंग का एडवांस बेटा हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017, तो 2017 में हमने क्या किया ये वाला एडवांस रिसीव्ड कर लिया, किसके लिए 2018 के लिए, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे। तो अब सबको हम बेटा इसमें प्लस माइनस करके निकालेंगे, तो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर निकल के आ जाएगी बेटा 574। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। हमें क्या करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम आती है मैंने पहले ही बताया था वो बेटा करंट ईयर की आती है। ठीक है, वो क्या आती है करंट ईयर की आती है। तो जो 6 लाख रुपए का हमें सब्सक्रिप्शन मिला था ना, इसमें क्या है बेटा मिक्सअप आता है, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी आ गया, प्रीवियस ईयर का भी आ गया, इस साल का भी आ गया, तो हमें उसमें से प्लस माइनस करके इस साल का हमें सब्सक्रिप्शन निकालना होता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं बेटा इसको प्लस एंड माइनस करते हैं इसमें। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें कब की निकालनी है बेटा करंट ईयर की इनकम निकालनी होती है। ठीक है, तो इसलिए बेटा हम प्लस माइनस मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो है इनकम है उसको हम माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर से इनकम जो रिलेटेड है उसको भी माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो इस ईयर से रिलेटेड इनकम है उसको बेटा हम प्लस कर लेते हैं, बस इतना काम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा काम है बेटा, ये आपको समझ आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल है, सब्सक्रिप्शन बिगनिंग और सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद अगर आपने एक आइटम बेटा यहाँ पे याद कर ली, किसी एक को याद कर लीजिए, कुछ को भी याद पहले को याद कर लीजिए, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो बेटा एंड वाला अगर हम प्लस कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा बिगनिंग वाला, ये भी प्लस कर लेंगे, मतलब इसका उल्टा यहाँ पे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो एंड वाला हम ऐड कर रहे हैं तो बेटा बिगनिंग वाला माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एडवांस वाला बेटा बिगनिंग वाला ऐड कर रहे हैं तो एडवांस एट द एंड वाला माइनस करेंगे, मतलब उसका उल्टा। तो इस तरह से भी आप याद इसको लर्न कर सकते हो, वैसे लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा जब आप एक दो क्वेश्चंस बनाओगे। तो आगे के बेटा सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस आप कर लेना, कल की वीडियो में बेटा और सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं,
So thank you for watching the video.